एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है। कहते हैं व्यक्ति था, खूब खाए करे कुछ नहीं, खूब खाता था। जो खूब खाए वो करेगा क्या, जहां खाए महाराज वहीं लुढ़क जाए, वहीं पड़ जाए। घर वाले परेशान हो गए, ये करता तो कुछ है नहीं, बस खाता है और सोता है। तो घर वालों ने कहा निकल जाओ यहाँ से। घर वालों ने निकाल दिया, कुछ दूर गया फिर लौट आया। घर वालों ने कहा क्यों लौट आए? तो घर वालों से बोले शायद हमें निकाल कर पछता रहे हो आप, महफिल में आ गया हूं मैं इस ख्याल से। वापस लौट आया। कहा भैया हम कुछ नहीं पछता रहे, तू निकल जा, चला जा यहाँ से। निकाल दिया घर वालों। अब कहाँ जाए, भटकता भटकता और तो कहीं मिला नहीं। मंदिर मिल गया, मंदिर में ही रह गया। अच्छा मंदिर में पहुंचा, उसने देखा कि मंदिर में बाहर ही एक महात्मा बैठे थे और महात्मा खूब तंदुरुस्त, महात्मा होते ही तंदुरुस्त हैं। उसने देखा कि महात्मा तो बड़े तंदुरुस्त लगते हैं। अच्छा खूब खाते होंगे तभी तो तंदुरुस्त हैं। तब तक महात्मा के 2-4 शिष्य और आ गए। उसने कहा ये भी सब, लगता है यहाँ भोजन अच्छा मिलता है। महात्मा के पास आ गया, महाराज महाराज महाराज, हाँ मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बना लेंगे। अच्छा महाराज करना क्या पड़ेगा? यहीं रख लीजिए मुझे। हाँ रह जाओ, भगवान का दर है, भगवान का मंदिर है, कोई भी रह जाओ। तो करना क्या पड़ेगा? बोले करना कुछ नहीं, बस राम राम करो, राम राम कृष्ण कृष्ण करो, सुबह शाम आरती में सम्मिलित हो जाओ। बोले वो तो ठीक है, और भोजन? बोले दिन में 3 बार मिलता है, खूब प्रेम से पाओ। 3 बार? 3 बार में तो महाराज, तो बोले कोई बात नहीं, यहां तो अन्य क्षेत्र है, भोजन चलता ही रहता है, चाहे जितनी बार पाओ, 10 बार पाओ, कोई समस्या नहीं। उसने कहा ये तो बहुत अच्छा, करना कुछ नहीं, बस खाना, खूब खाए, पड़े रहे। मंदिर में ही रह गया। महाराज मुझे भी रख लीजिए, रह जाओ। अब तो खूब खाए और खूब सोए, सुबह शाम आरती में चला जाए और बस खूब प्रेम से पाए। उसको क्या पता था कि यहां भी परेशानी आ जाएगी। उसका नियम था, सुबह उठता था, स्नान करता था, पहले मंदिर दर्शन करने नहीं, पहले रसोई में जाता था कि क्या क्या बन रहा है। आज रसोई में पहुंचा तो देखा कि चूल्हा पड़ा ठंडा, कुछ बन नहीं रहा। सीधे गुरुजी के पास आए, गुरुजी क्या बात है, कुछ बन नहीं रहा, चूल्हे सब पड़े ठंडे, क्या हुआ? गुरुजी बोले बेटा आज एकादशी है। बोले एकादशी मतलब? बोले ना कुछ बनेगा ना कुछ मिलेगा। महाराज ऐसा मत करिए, आपके इतने शिष्य हैं उनसे कराइए। नहीं 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 नहीं, एकादशी तो करनी पड़ेगी। हाथ जोड़ के वो भक्त बोला गुरुदेव अगर एकादशी की तो द्वादशी नहीं देख पाऊंगा, बस रात्रि में ही। महाराज कृपा करिए। बस देखो भैया इतनी ही समस्या है, मंदिर में तो बनेगा नहीं, बना लोगे? बोले महाराज मरता क्या नहीं करता, सब बना लेंगे। तो ऐसा करो नदी किनारे जाना, वहीं बनाना वहीं पाना। बोले ठीक है। तो जो जो चाहिए सो ले लो, तो सो राशन ले लिया। जाने लगा तो गुरुजी ने जाते समय कहा देखो वैसे एकादशी है, तुम वैष्णव हो, पाना तो नहीं चाहिए। गुरुदेव अच्छा चलो कोई बात नहीं, पा लेना, पर भगवान को भोग लगा के पाना, पहले भगवान को खिलाना फिर पाना। ठीक है। चल पड़ा नदी किनारे, आग जलाई उसने, भोजन बनाया, जैसे तैसे फलाहार भोजन कुछ तैयार किया। और अब पाने ही बैठा था, कितने में याद आई, गुरुजी ने कहा है पहले भगवान को खिलाना। बुलाने लगा भगवान को, राम जी को बुलाने लगा, भगवान से कहने लगा राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए।
ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान को बुलाने लगा, बुला रहा है भगवान को, नहीं आए भगवान। तो भगवान से बोला, प्रभु पूड़ी और पकौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई, पूड़ी पकौड़ी नहीं बनाई है। यहाँ तो रूखी रोटी है, नदी का पानी है। अब आ जाइए और यही पा लीजिए। नहीं आए भगवान। फिर मन में सोचा, अच्छा आप तभी नहीं आ रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि क्यों जाऊं रूखी रोटी खाने और नदी का पानी पीने। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो मंदिर जाऊंगा, वहां आपको रोज 56 भोग लगता है। पर प्रभु वहां से तो जान बचा के हम ही आए हैं, वहां कुछ नहीं बन रहा, वहां तो एकादशी है आज। और भक्त भगवान से बोला, एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे, बैठे रहोगे भूखे, हाँ बैठे रहोगे भूखे, हाँ बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, जानकी मैया की की जय। नीलांबुज श्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणो महाशायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशना। अच्छा दीपक जी पंचपात्र। भगवान प्रकट हो गए, लेकिन देखा उसने भगवान को, बड़ा खुश हुआ। लेकिन बगल में नजर पड़ी जानकी जी पर तो उदास हो गया। भगवान ने कहा, भाई क्या बात है, क्यों उदास हो? अब तो हम आ गए हैं। बोले महाराज बुरा मत मानिएगा, मैंने एक को बुलाया है था, आप तो 2 आए हैं। ये कौन है? बोले हमारी धर्मपत्नी है, अकेले कैसे आते हैं? तो महाराज ये भी भोजन करेंगे? हाँ हाँ भोजन करने ही तो आई हैं। उसके भोलेपन पर भगवान रीझ कर उसके सामने प्रकट हुए थे। भगवान ने कहा कि भैया अब भोजन पवाओ। तो पहले राम जी को पवाया, फिर जानकी जी को, और फिर जो थोड़ा बहुत बचा वो खुद पाया। भगवान ने कहा ठीक है अब हम चलें। भक्त बोला, बार बार चरणों में पड़े, हैं आप बड़े सुंदर, हैं आप बड़े अच्छे, लेकिन एक बात बताइए प्रभु, एक प्रार्थना है। क्या? अगली एकादशी को फिर बुलाऊंगा। हाँ तो जल्दी आ जाना, हमसे भूखा नहीं रहा जाता। इतनी देर से बुला रहा था आपको, तब जाके आप आए।
भगवान ने कहा आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे, और अंतर्धान हो गए। अब भक्त भी वापस आया मंदिर। अब उसको लगता था भगवान सच में आते ही ऐसे होंगे और पाते होंगे जाते होंगे। सीधा भोला भाला भक्त, उसको क्या पता। पहुंचा मंदिर, गुरुजी ने कहा आ गए? बोले हाँ आ गए। दिन बीता और महाराज एक दिन दो दिन करके करते करते फिर आ गई एकादशी। अब आज भक्त थोड़ा उदास। गुरुदेव ने कहा भाई क्या बात है, उदास क्यों हो? बोले गुरुदेव वहां 2 भगवान आते हैं, भोजन कम पड़ता है। गुरुदेव ने सोचा लगता है भूखा रहा होगा बेचारा, कोई नहीं थोड़ा ज्यादा ले जाना। ठीक है, तो थोड़ा राशन उसने ज्यादा लिया, फिर नदी किनारे पहुंचा, बनाया, और बनाने के बाद भगवान को पुकारा। भगवान से बोला राजा राम आइए, और अब बोला सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। और जैसे उसने प्रेम से पुकारा तो भगवान प्रकट हो गए। वाम वाम दिश जानकी लखन दाहिनी ओर, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। प्रकट हो गए भगवान। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, जानकी मैया की जय, लक्ष्मण भैया की जय। अब उसने राम जी को देखा बड़ा खुश हुआ, जानकी जी को देखा खुश हुआ, लक्ष्मण जी को देखा तो फिर बोला ये कौन है? भगवान बोले हमारे भाई साहब हैं, छोटे भाई हैं। तो ये भी? हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी भोजन करेंगे। भक्त ने कहा महाराज एक को बुलाता हूं 2 आते हैं, 2 को बुलाता हूं 3 आते हैं, बात क्या है? भगवान बोले भैया देखो ये हमारे भैया हैं, अब तुम भोजन इतना बढ़िया बनाते हो, अब हमने जब इनको बताया तो इन्होंने कहा हम भी चलेंगे। अच्छा, तो लगते तो नहीं है कि आपके भाई हैं, क्योंकि आप सांवले और ये गोरे हैं। आप शांत दिखते हैं, ये थोड़ा सा क्रोधी दिखाई पड़ते हैं। किसी को पकड़ लाए हो क्या? भगवान बोले नहीं 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 नहीं, हमारे भाई हैं, अरे भैया। अच्छा ठीक है महाराज, बैठिए बैठिए। राम जी ने पाया, लक्ष्मण जी ने पाया, जानकी जी ने पाया, और जो कुछ थोड़ा बचा वो उस भक्त ने पाया। भगवान ने कहा ठीक है अब हम चलें, तो फिर रोने लगा, चरणों में गिर पड़ा, है आप बड़े सुंदर हैं, आप बड़े अच्छे। भगवान ने कहा भैया आप तो जल्दी भी आ जाते हैं। भक्त बोला वो ठीक है, पर ये बताइए अगली बार कितने आओगे? एक को बुलाया तो 2 आए, 2 को बुलाया 3 आए, अब अगली बार बता दो। भगवान बोले आ जाएंगे आ जाएंगे। ऐसा कह के भगवान अंतर्धान हो गए। अब वो बेचारा जैसे तैसे करके फिर पहुंचा घर। मंदिर आया, दिन बीते, और दिन बीते कुछ दिन बाद फिर आ गई एकादशी। आज उदास। गुरुदेव ने कहा क्या बात है, उदास क्यों? बोले गुरुदेव वहां तो बहुत भगवान आते हैं, बहुत भगवान आते हैं, कम से कम 3-4 गुना राशन चाहिए तब चलेगा। गुरुदेव ने सोचा कि भैया इतना तो ये खा नहीं सकता, जरूर ये बेचता होगा। संदेह हो गया। उनको क्या पता था कि इसके सामने सच में भगवान आते होंगे। ठीक है कोई बात नहीं, जितना चाहे उतना ले जाओ। 4 गुना राशन ले गया। मंदिर किनारे पहुंचा, नदी किनारे पहुंचा और सोचा कि अब बनाऊं। तो उसके मन में आया एक काम करता हूं, पहले बुला के देखता हूं कितने आएंगे, उस हिसाब से बनाऊंगा। तो बुलाने लगा भगवान को, भगवान से कहने लगा राजा राम आइए, सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग
भोग, पुकारने लगा। जब जंगल में भक्त ने कीन्ही प्रेम पुकार, तब ताक्षण में प्रकट हो दिव्य राम दरबार। जब जंगल में भक्त ने कीन्ही प्रेम पुकार, तब ताक्षण में प्रकट हो दिव्य राम दरबार। जैसे ही भक्त बुलाने लगा भगवान को, तुरंत भगवान प्रकट हो गए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, जानकी मैया की जय, लक्ष्मण भैया की जय, भरत जी महाराज की जय, शत्रुघ्न जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। अरे राम राम राम। आज उसने देखा, भगवान की ओर देखा, हंसकर बोला आज सब इकट्ठे। भगवान बोले हाँ। कौन है ये? सब हमारे भाई हैं। अच्छा। भगवान से बोला एक बात बताइए, हमने आपके भोग का ठेका लिया है या आपके पूरे खानदान भर का ठेका लिया है? एक को बुलाता हूं तो दो आते हैं, दो को बुलाता हूं तीन आते हैं, तीन को बुलाता हूं सब। भगवान से बोला प्रभु एक बात बताइए, प्रथम दिवस भोजन के हित आसन मैंने लगाई, उधर न मैं भर सक्यो जब सिया सन्मुख आई। पहले दिन बुलाया, पेट भी नहीं भर पाया और जानकी जी आ गई। फिर आए विनीत भाई पे भाई, फिर तो भाई पे भाई, भाई पे भाई। और हनुमान जी को देखकर बोला, बोले नर नारिन की कौन कहे कि वानर हूं संगलाई। अरे मनुष्यों की तो क्या कहे, बंदर को भी साथ लेके चले हैं। आप अपने को बहुत चतुर समझते हैं, आप खुद को बहुत चालाक समझते हैं। भगवान बोले नहीं 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 नहीं, आप समझते हैं, लेकिन हम आपसे भी ज्यादा चतुर हैं, आपसे भी ज्यादा समझदार हैं। भगवान ने कहा क्यों? भक्त बोला हमने भोजन बनाया ही नहीं। राम जी बोले फिर बुलाया क्यों? बोले अच्छा हुआ हमने देखने के लिए बुलाया। भगवान बोले कोई बात नहीं, हमको कोई काम तो है नहीं, हम बैठे हैं, तुम बनाओ। उसने कहा क्यों बनाए? हम नहीं बनाएंगे, खुद बनाओ खुद पाओ। भगवान बोले क्यों भैया, ऐसा क्यों? बोले जब मिलना ही नहीं है तो बना करके भी क्या लाभ? और मुझे पता है जो बनेगा वो सब आप में ही लगेगा, हमें तो कुछ मिलेगा नहीं। तो जब मिलना ही नहीं है तो बना के क्या लाभ? इसलिए अब खुद बनाइए खुद पाइए। भरत जी ने राम जी की ओर देखा, क्या करें? प्रभु ने कहा जैसी भगत की इच्छा बनाओ। हनुमान जी चूल्हा चौका करने लगे, जानकी जी रोटी बनाने लगे, लक्ष्मण जी लकड़ियां लाने लगे और सब लग गए। राम जी बैठे हैं और वो भी बैठा है पेड़ के नीचे, वो आंख बंद करके बैठा है। अब लक्ष्मण जी को उस पर क्रोध आए कि एक तो बुलाया प्रभु को, ऊपर से कुछ बनाया नहीं। तो लक्ष्मण जी ने कहा आंख बंद करके क्यों बैठे हो? बड़ा सीधा भक्त था, लक्ष्मण जी से बोला जब मिलना नहीं है तो बनते हुए भी तो नहीं देख सकते। राम जी जोर से खूब हंसे, सब हंसे। भक्त बैठा पेड़ के नीचे। अब इतने में क्या हुआ, जब जानकी जी अपने हाथों से बनाने लगी तो बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रकट हो गए। अत्रि जी, नारद जी, दुर्वासा जी, अंगिरा जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी। माँ हमें भी प्रसाद मिले, हमें भी प्रसाद मिले, हमें भी प्रसाद मिले। और उसने देखा कि अभी तक तो बड़ी शांति थी, ये शोर कैसा? जो आंख खोली तो बड़े बड़े ऋषि मुनि सामने। अब तो और जोर से रोने लगा। राम जी ने कहा भैया रो क्यों रहे हो? इनको देखकर तो लोग खुश होते हैं, महात्माओं को देख के तुम रो क्यों रहे हो? बोले अब तक तो शायद कुछ बचता भी, पर अब ये लोग कुछ बचने नहीं देंगे।
अच्छा वो रो रहा था, इतने में गुरुजी आ गए देखने को कि ये करता क्या है। अब गुरुजी को ना भगवान दिखे ना ऋषि मुनि दिखे, उनको तो शिष्य पेड़ के नीचे बैठा हुआ रोता हुआ दिखे और सामने भोजन पड़ा हुआ दिखे, और कुछ दिखे नहीं। गुरुजी आए, पूछा क्यों रो रहे हो। जैसे ही गुरुदेव को देखा तो चरणों से लिपट गया। गुरुदेव देखिए ना, इतने भगवान आपने मेरे पीछे लगा दिए, कहाँ है भगवान। अरे ये देखिए ना, ये एक तो पेड़ के नीचे बैठे हैं और ये बाकी लोग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? भोजन बना रहे हैं। गुरुदेव आपको दिखाई नहीं पड़ता। गुरुदेव बोले हमें तो नहीं दिखता। अब तो और जोर से रोने लगा। राम जी ने कहा रो क्यों रहे, क्या हुआ। बोले एक तो हमारे साथ ऐसा करते हो, ऊपर से किसी को दिखते भी नहीं हो। हम किसी को बताएं तो बताएं क्या। गुरुजी बोले किससे बात कर रहे हो। बोले भगवान से। गुरुदेव ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं सच में इसको दर्शन हो रहा हो। अच्छा भगवान से कहो कि हमें भी दिखें। गुरुजी ने कहा भगवान से कहो कि हमें भी दिखें। ठीक है, भगवान से कहा प्रभु हमारे गुरुजी को भी दिखो। भगवान ने कहा इनको नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखोगे। गुरुजी मना कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं दिखेंगे। पूछो पूछो क्यों नहीं दिखेंगे। हाँ प्रभु बताइए क्यों नहीं दिखेंगे। भगवान बोले, वो शिष्य बोला ये तो मुझसे ज्यादा जप करते हैं, मुझसे ज्यादा पाठ करते हैं, मुझसे ज्यादा आपका स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सब करते हैं। मैं कुछ नहीं करता, मैं तो थोड़ा करता हूं और आप मुझे दिख रहे हो, मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिखते। भगवान बोले ये हर साधन में तुमसे श्रेष्ठ हैं, तुमसे बड़े ज्ञानी हैं, तुमसे बड़े वैरागी हैं, तुमसे बड़े तपस्वी हैं, तुमसे बड़े भक्त हैं, लेकिन क्या। भगवान ने मुस्कुराकर कहा ये सरल नहीं है, तुम सरल हो। गुरुजी ने पूछा क्या कह रहे हैं। बोले महाराज कह रहे हैं कि आप सरल नहीं है। ये बात सुनकर गुरुजी रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुजी रोते हुए बोले जीवन में सब पाया पर वही नहीं पाया जिससे भगवान मिलते थे, सरलता नहीं मिली। तब गुरुजी को रोता देखकर भगवान को दया आ गई और भगवान गुरुजी को भी दर्शन देने लगे, प्रकट हो गए। गुरुजी ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान बोले अब देखो अब हम जाएंगे अपने धाम। ठीक है, पुष्पक विमान बुलाया भगवान ने। पुष्पक विमान आ गया। भगवान भक्त से बोले चलो हमारे साथ वैकुंठ। भक्त बोला बिल्कुल नहीं आऊंगा आपके साथ, मैं जानता हूं वहां भी मुझसे भोजन ही बनवाएंगे आप, मैं नहीं आऊंगा। भगवान बोले तुम्हें चलना ही पड़ेगा। भक्त बोले बिल्कुल नहीं आऊंगा। भगवान ने कहा पकड़ लो इसको। तो शत्रुघ्न जी ने और लक्ष्मण जी ने और हनुमान जी ने पकड़ लिया, बिठाओ इसको विमान में। अब वो रोए चिल्लाए गुरुजी मुझे बचाइए, ये मुझे ले जा रहे हैं, मुझे बचाइए। विमान में बिठाया, विमान कुछ आकाश की ओर उठा। तब गुरुजी ने कहा ऐसा करो पैर विमान से बाहर डालो। तो उसने अपना पैर जैसे तैसे, क्योंकि हाथ तो पकड़े हुए, तो पैर विमान से बाहर किया। कहते हैं गुरुजी ने उस शिष्य का पैर पकड़ लिया। भैया गुरु के चरण पकड़कर शिष्य तो तरते हैं, पर आज पहली बार किसी शिष्य का चरण पकड़कर गुरुजी ही तर गए। गुरुजी का कल्याण। भगवान सरलता से मिलते, सरल को ही मिलते। मैंने पहले भी निवेदन किया, भगवान को सरलता से पाने का साधन ही सरलता है। इसलिए भक्त कहते हैं ना